नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं ये आपको एकदम से झकझोर कर रख देगा, बहुत सारी चीज़ों पर सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रोक एआई आज आपको बताएगा कि आखिर राहुल गांधी जी अब तक कितने कठिन दौर से गुजरे हैं। एक एक पत्ते खोलकर दिखाएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी भाजपा का अंगू पंगू नेता आता है और कह देता है कि कांग्रेस के युवराज राजकुमार चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, चांदी का कटोरा, चांदी का थाली, सोने का थाली, कुछ भी अंट संट बक देता है। तो आज ग्रोक एआई आपको बिल्कुल सरल, सटीक और निष्पक्ष तरीके से बताएगा कि आखिर राहुल गांधी जी अपने जीवन का कितने कठिन दौर देखे हैं तब से लेके अब तक। तो देखिए, हमारे इस सवाल का ग्रोक ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन के बाद एक एक पत्ते खोलेगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। चले हम लोग देखते हैं। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और गांधी नेहरू परिवार के सदस्य अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन में कई कठिन दौर से गुजरे हैं। इन कठिनाइयों ने उनके व्यक्तित्व, राजनीतिक करियर और सार्वजनिक छवि को प्रभावित किया है। नीचे उनके जीवन के कुछ प्रमुख कठिन दौर का विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो चले हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं दादी इंदिरा गांधी की हत्या 1984 से। क्या राहुल गांधी जी पर बीता होगा? राहुल गांधी उस समय मात्र 14 वर्ष के थे जब उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। यह घटना उनके लिए गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था, क्योंकि वे अपनी दादी के बहुत ही करीब थे। इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका को घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ी, जिससे उनके सामान्य बचपन को प्रभावित कर दिया। अब दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं पिता राजीव गांधी की हत्या 1991 ने किस कदर राहुल गांधी जी को प्रभावित किया। 21 वर्ष की उम्र में राहुल गांधी जी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक आत्मघाती बम विस्फोट में खो दिया। इस त्रासदी ने उन्हें और उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। इस घटना के बाद गांधी परिवार कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहा और राहुल गांधी जी ने अपनी पढ़ाई विदेश में पूरी की। इस नुकसान का उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। और दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरे पॉइंट में दिया है, शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन में किस कदर उन्होंने चुनौतियाँ झेली है, जरा देखें। सुरक्षा कारण से पढ़ाई में बाधा किस कदर हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी जी की शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल और देहरादून के स्कूल में शुरू हुई, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण उन्हें घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ी। बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद वे रोलेंस कॉलेज फ्लोरिडा चले गए, जहां उन्होंने छद्म नाम यानी एक झूठा नाम, फर्जी नाम से राहुल विंची नाम के तहत पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उनकी पहचान छिपाने की आवश्यकता ने उनके सामाजिक जीवन को भी सीमित कर दिया। अब दोस्तों, हम लोग महत्वपूर्ण बात तीसरे पॉइंट में देखने जा रहे हैं। राजनीतिक कैरियर में राहुल गांधी जी ने क्या उतार चढ़ाव देखा, देखते हैं। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता, लेकिन उनका राजनीतिक सफर कई चुनौतियों से भरा रहा। 2019 में अमेठी के हार ने उन्हें किस तरह प्रभावित किया। राहुल गांधी 2004, 2009 और 2014 से अमेठी से सांसद चुने गए, लेकिन 19 में लोकसभा चुनाव ने उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। यह हार उनकी और कांग्रेस पार्टी की छवि के लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि वे वायनाड से केरल से जीतकर सांसद, एक तरह का संसद पहुंचे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में असफलता कैसे मिली राहुल गांधी जी को। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठे। यस, मोदी सरनेम केस और सांसद सदस्यता जो रद्द हुई 2023 में, क्या है विवाद। राहुल गांधी जी को 2019 में मोदी सरनेम पर टिप्पणी के लिए एक मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। यह उनके लिए एक कठिन दौर था, क्योंकि इसने उनकी राजनीतिक सक्रियता को प्रभावित किया। यह मामला अभी कोर्ट में। और दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में किस कदर राहुल गांधी जी को प्रभावित कर रहा है। राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में कानूनी उलझनों में फंसे, जिसे विपक्ष ने सियासी हमले के रूप में इस्तेमाल किया। यस, और दोस्तों, यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण, सुरक्षा और गोपनीयता की चुनौतियां किस कदर उन्होंने झेली है। छद्म नाम का उपयोग यानी एक फर्जी यानी झूठा नाम का उपयोग करके
किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए राहुल गांधी विदेश में राउल विंची जैसे छद्म नामों का उपयोग करना पड़ा, जिससे उनके आलोचकों ने उनकी भारतीयता पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया। यस, सुरक्षा प्रतिबंध किस कदर उन्होंने झेला है। इंदिरा और राजीव गांधी की हत्याओं के बाद राहुल गांधी और उनके परिवार पर लगातार सुरक्षा खतरे बने रहे, जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। यस, अब दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं अगले पॉइंट में सामाजिक और राजनीतिक दबाव किस कदर राहुल गांधी जी ने झेला है। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा किस कदर हुआ। 22-23 में भारत जोड़ो यात्रा और 24 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने देश भर में व्यापक यात्राएं की। इन यात्राओं ने उनकी छवि को सुधारने में मदद की, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से यह उनके लिए बड़ी चुनौती था। यस, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सकारात्मक बदलाव किस कदर राहुल गांधी जी ने अपने बारे में लाया अपने लिए। कुछ कठिनाइयों के बावजूद राहुल गांधी जी ने हाल के वर्षों में अपनी छवि को सुधारने की दिशा में कदम उठाए। भारत जोड़ो यात्रा और 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनकी छवि को मजबूत किया। 2024 में रायबरेली से जीत, विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें नया राजनीतिक आधार दिया। यस, अब तक दोस्तों हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर बातें किया, जरा उसका फिल्टर, उसका निचोड़, उसका कंक्लूजन समझ लेते हैं क्या है। राहुल गांधी जी का जीवन व्यक्तिगत त्रासदियों, राजनीतिक हार, नकारात्मक ब्रांडिंग और पार्टी के भीतर असंतोष से भरा रहा। उनकी दादी और पिता की हत्या, अमेठी में हार और सांसद सदस्यता रद्द होना उनके सबसे बड़े कठिन के दौर रहे। फिर भी उनकी यात्राओं और हाल के राजनीतिक प्रदर्शन ने उनकी छवि को पुनर्जनन कर दिया। उनके आलोचकों जहां उन्हें पप्पू कहकर कमजोर बताते थे, वहीं उनके समर्थक उनकी सहनशीलता और जनसंपर्क का सराहना करते हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने राहुल गांधी ने किस तरह अपने बचपन से लेकर इस आधी उम्र लगभग पहुंच गए हैं, किस कदर उन्होंने त्रासदियां झेली है, कठिनाइयां झेली है। कहने को कोई भी कह देगा भाई चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, कांग्रेस के राजकुमार हैं, युवराज हैं, कुछ भी कह देगा। लेकिन दोस्तों जरा हम लोग एक बार इन सब चीज़ों से हट कर देखें, अपनी जगह पर उनको रख के देखें। उस व्यक्ति ने तब से लेकर अब तक कौन कौन सी पीड़ा झेली होगी, क्या क्या उन्होंने सहा होगा, ये आपको अगर एक बार सोचेंगे दोस्तों, आंखें बंद करके सोचेंगे तो सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी। क्या उन पर बीता होगा, उन्होंने क्या कुछ सहा है। यस, तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।